गुलाम अपनी पक्की वफादारी साबित करते हुए सुंदरी को सीधा अपने दोस्त बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अपनी खोई हुई मोहब्बत को अपने सामने देखकर बादशाह की खुशी की कोई हद नहीं रहती। वो जज्बाती होकर गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है, वाह मेरे यार, तुमने तो आज दोस्ती की एक नई मिसाल कायम कर दी। इसके फौरन बाद बादशाह सुंदरी का हाथ थामकर अपनी फप्फू खर्शीद के पास ले जाता है और फख्र से कहता है, फप्फू, ये देखिए आपकी इमानत। गुलाम ने आपकी बिछड़ी हुई बेटी को ढूंढ निकाला है। लेकिन हवेली के दूसरे हिस्से में जब जहांदर को पता चलता है कि गुलाम न सिर्फ आशिक अली की बेटी को हवेली में ले आया है, बल्कि बादशाह भी इस लड़की का दीवाना हो चुका है, तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। बादशाह सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो सिर्फ सुंदरी से ही निकाह करेगा। इस पर साहब जान गुस्से में आकर कहती हैं, यह नामुमकिन है, उससे हमारे खानदान की इज्जत पर हर्फ आएगा। तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से ही होगी। लेकिन बादशाह अपनी बात पर कायम रहता है। वो खर्शीद से कहता है, फप्पू, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो आपकी ही बेटी है और मैं उसी से शादी करूंगा। खर्शीद भी उस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाती है। अगली सुबह जहांदर एक साजिश करता है। वो गुलाम को अकेले में बुलाकर धमकी देता है, सुंदरी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अपनी माँ की जान खतरे में देखकर गुलाम मजबूर हो जाता है और रातों रात सुंदरी को लेकर एक अनजान होटल में चला जाता है। अगले दिन जब बादशाह सुंदरी से मिलने आता है तो कमरा खाली होता है। वो घबराकर गुलाम को कॉल करता है, मगर उसका नंबर भी बंद होता है। आखिरकार वो उन्हें ढूंढ निकालता है और वहां पहुंचकर गुस्से में गुलाम से पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो गुस्से में गुलाम को मारता है, लेकिन गुलाम खामोश रहता है। तब सुंदरी बर्दाश्त नहीं कर पाती और सच बता देती है, अगर हकीकत जाननी है तो सुनो, तुम्हारे वालिद ने हमें मजबूर किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुमसे दूर न हुई तो वो गुलाम की माँ को मार देंगे। ये सुनकर बादशाह हैरान रह जाता है। वो सुंदरी को वापस हवेली ले आता है और सबके सामने ऐलान करता है कि वो इसी से शादी करेगा। हवेली में सुंदरी अपनी माँ खर्शीद को एक और हकीकत बताती है कि जहांदर ने ही उसके वालिद के जनाजे को वहां रखने नहीं दिया था। हालांकि उसके वालिद की आखिरी ख्वाहिश थी कि गुलाम उसे संदरगढ़ ले जाए। ये सुनकर खर्शीद गुस्से में आ जाती है और जहांदर को थप्पड़ मार देती है। फिर फौरन पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देती है। अगले दिन गुलाम मौलवी साहब को ले आता है और अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि सुंदरी की शादी बादशाह से हो सके। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या बादशाह भी अपनी दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करेगा या फिर कहानी कोई नया मोड़ लेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें।